ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए और इससे होने वाली शांति को महसूस कीजिए। सिर से पैरों तक इतना ही आपके सुख का क्षेत्र है, स्रोत है, और ये स्रोत अक्षय है, अनंत है। अपनी मूर्त ही आपको उत्तम आनंद का अनुभव करा सकती है। आपका जो वास्तविक स्वरूप है वह आनंद रूप है, परमात्मा रूप है। बस बहिर्मुखता को मेटिए, आप स्वतः आनंदमय होंगे, परमात्मा होंगे। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना इतना ही सुखी होने का उपाय है। यह उपाय हम नहीं करके और नाना उपाय करते हैं, और उन उपायों को करते हुए आज तक हम अपने आप को जन्म मरण से मुक्त नहीं कर पाए हैं। इस मूर्त काया के बंधन से मुक्त नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ जो सूक्ष्म मूर्त कर्म बंधा है वही मल है, मैल है, जिससे हमारी परिणति मलिन हो रही है और हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें अपने आप को इस कर्म मल से मुक्त करना है, और उसका उपाय बस बाह्य जगत से अपना ध्यान हटाना है। तो स्वतः ही आपका मुख आपकी ओर होता है, या आपको सुख शांति का अनुभव होने लगता है। सर्वांग आत्म प्रदेशों में आपको शांति होती है, क्योंकि राग द्वेष का अभाव होता है। विकल्प शांत होते हैं। मन इंद्रियों को, काया को, वचन शक्ति को, सबको विश्राम मिलता है। आपकी इंद्रियां कुशल होती है, मस्तिष्क भी तीव्र होता है, काया स्वस्थ होती है, स्वर मधुर होता है, बाहर में भी अनुकूल प्रसंग मिलते हैं, सर्वांग काया निरोग होती है। जितने भी लाभ गिनाए अंतर्मुखता के वे कम हैं, और बहिर्मुखता के जितने भी दोष दिखाए उतने कम हैं। कब तक हमको संसार में जन्म मरण करते रहना है? अभी तो मनुष्य भाव है, और इसके पश्चात के बारे में हम कुछ भी विचार नहीं करते, क्योंकि आयु पूरी होने के बाद जन्म तो होना ही है, और मनुष्य जन्म कोई बार बार मिलता नहीं है। यदि हम अपनी आत्मनिधि को संभालते नहीं, अंतर्मुख होकर भोगते नहीं हैं, और विषयों में ही केली करते हैं, जड़ पदार्थों से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं,
तो निश्चित ही ये मनुष्य भाव दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर अन्य जीवों को भी अवसर मिलना है। मनुष्य भाव पाने का हमारा ही ठेका नहीं है। संसार में अनंत जीव राशि है, तो मनुष्य भाव पाकर जिनको मुक्त होना है, इस मनुष्य भाव का पूरा पूरा लाभ उठाइए, अपने आप को मोक्ष के निकट पहुंचाइए और अपना एहसास करने मात्र से आप मोक्ष के निकट पहुंचते हैं, परमात्मा पद के निकट पहुंचते हैं। बाहर की दुनिया से जुड़ने से हमें उत्तम सुख की प्राप्ति होना संभव नहीं है और सुख के स्थान पर नाना प्रकार के दुख भी अनुभव में आने हैं। यदि शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सुखद रखना चाहते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर हमें अपने शरीर से ही जुड़कर रहना होगा, अपने पर ही दया करना है। दूसरे पर कोई दया कर भी नहीं सकता है। जैसे कर्म रूपी धूली बहुत चिपकी हुई है, जो निरंतर बहिर्मुखी रहता है, उसको दुखों से कोई बचा नहीं सकता है। इसी कारण से जो बहिर्मुख जीव हैं वे रोगी होकर चिकित्सा के नाना उपाय करते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर उनकी चिकित्सा में लगते हैं और उनको बचा नहीं पाते। जिनके कर्म रूपी धूली लगी है उनकी कोई सहाय नहीं कर सकता है, और मरने के बाद तो कौन किसका उपकार कर सकता है। सबको अपने कर्मानुसार ही जन्म लेना होता है, कर्मानुसार ही उनको अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं। इसलिए बेईमानी इसी में है कि जो कर्म मल जो हमारी काया के साथ है, चिपका हुआ है, उसको हम अपनी काया से जुड़कर उस मैल को पृथक कर अपनी काया को स्वच्छ करें, साफ करें, निर्मल करें, जिससे स्वतः ही हमारा जो सुख, जो हमारा स्वरूप है, वह प्रकट हो जाता है। अनेक धातु में मिले हुए स्वर्ण को तपाकर शुद्ध किया जाता है, तो फिर वह अपने कांति रूप प्रकट हो जाता है। बस वही स्थिति हमारी भी है। जब अंतर्मुख होकर हम कर्म धूलि को अपने से अलग करते हैं, और जब पूरी कर्म धूलि अलग हो जाती है, तो हम संपूर्ण सुखी हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, और ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो नाना प्रकार की वनस्पति है, लट, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, ऐसी तुच्छ योनियां हैं, उनको इस मोक्ष मार्ग की समझ होना असंभव। हमको ये महान भाग्य से ये मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है, कुशल बुद्धि प्राप्त हुई है, तो हमको चाहिए कि हम विषयों को छोड़कर अपने ही रूप को अपनाएं। जो रूप आनंदमय है, परमात्मा रूप है, और उसको अपनाने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने सिर से पैरों तक, और फिर देखिए आपको कितनी शांति मिलती है। आप कषाय से मुक्त होते हैं, पाप परिणामों से मुक्त होते हैं। आपका शरीर बिना ही औषधि, बिना ही रसायन के स्वस्थ होता है।
बुद्धि निर्मल होती है, इंद्रियां कुशल रहती हैं, सब ओर से आपको लाभ ही लाभ है। और बहिर्मुख रहने से सर्व ओर से आपको हानि ही हानि है। और हमको अपना रूप अनुभव में आता ही है, सिर से पांव तक ये मैं हूँ। बस जो आंखों से दिखाई देती है वह काया, वह अवश्य ही भौतिक है, हमारे में मिली हुई है, पर वह रूप हमारा नहीं है। वह यहीं रह जाता है, यहीं प्राप्त हुआ था, और हम इससे भिन्न ही अमूर्त आनंदमय तत्व हैं। हमारी आनंदमयी काया है, प्राप्त मूर्त के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है। अंतर्दृष्टि से हमें उसके सुख दुख का अनुभव होता है। हर भाग में सुख या दुख रूप संवेदना प्राप्त होती है, और सुख रूप संवेदना का अनुभव करिए या दुख रूप संवेदना का अनुभव करिए, दोनों ही परिस्थितियों में आप कर्म मल से मुक्त होते हैं, और आपकी अमूर्त काया पवित्र होती है, निर्मल होती है, स्वच्छ होती है, मुक्ति के निकट पहुंचती है, परमात्म पद के निकट पहुंचती है। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। यही देव दर्शन है। परमार्थ से जो आपकी अमूर्त प्रतिमा है वही चैत्य है, वही आपका परमात्मा है, और ये अकृत्रिम है, अनादि से है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, और इसने अनंत काल रहना है। जगत में जितने भी पदार्थ हैं, चेतन या चेतन, वे अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाले। खुद का सदा ही अपना रूप बदलता रहता है, लेकिन जीव यदि एक बार अपने सन्मुख हो जाता है और सन्मुख रहने का ही प्रयत्न करता है, तो शीघ्र ही सर्वमूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपने अमूर्त रूप को प्रकट कर लेता है, और फिर कभी मूर्त से बनता नहीं है। एक बार परमात्मा बना सो हमेशा के लिए बन गया, फिर सदा ही आनंद का अनुभव होता है। तो एक ही धगस रखिए कि हमारी अमूर्त काया से जो कर्म मल है उसको पृथक करना है, और उसको पृथक करने का साधन अंतर्मुक्ता रूप साबुन है, स्वानुभव रूप साबुन है, जिसमें केवल बाहर से ध्यान हटाना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध रखना है। इतने मात्र से ही कर्म मल जो मैल है हमारे अमूर्त काया से बंधा हुआ, वो पृथक हो जाता है, और हम अपने वास्तविक सुख स्वरूप को प्रकट कर लेते हैं। और एक बार वह सुख प्रकट हुआ तो फिर अनंत काल तक बना रहना है। कोई पक्ष नहीं कि आप पहले किस भाग पर आए और बाद में किस भाग पर आए। अपने मूर्त के किसी भी भाग के सन्मुख हो, किसी भी भाग की संवेदना आपको मिले, वही सन्मुखता है। बस उस संवेदना को मात्र अनुभव करते हुए रहिए, अपनी ओर से कुछ भी करना नहीं है। जिस भी भाग पर आपका ध्यान स्वतः जाता है और स्वतः ही वहाँ जैसी भी सुख दुख की अवस्था प्रकट है वह अनुभव में आती है, आपको कुछ भी करना नहीं। करना इतना ही था कि अपने ध्यान को बाहर से हटाना, फिर आप मोक्ष मार्ग में हैं। जब जगत से आप नाता तोड़ते हैं, भले एक क्षण मात्र के लिए ही तोड़े, उस काल आप संसार मार्ग से बाहर होते हैं, मोक्ष मार्ग में होते हैं।
बस एक एक क्षण करके अपने आप को बाहर की दुनिया से हटाइए, विमुख करिए। आपका एक एक क्षण ही आपको कालांतर में परमात्मा बनाने वाला, संपूर्ण सुख को प्राप्त कराने वाला। जो वर्तमान क्षण है उसमें बस बाहर के जगत से संपर्क मत करिए। बस इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है, और ये आप कर लेते हैं तो फिर परमात्मा पद दूर नहीं है, कि दुखों के बादल छट जाते हैं और संपूर्ण सुख प्रकट हो जाता है। अपने विस्तार पर ही अपना लक्ष्य बनाकर रखिए। अपने ध्यान को अपने ऊपर की सीमा पर लाइए, सिर के भाग पर, नीचे पगतली के भाग पर आइए। यही अपनी सीमा है, इतना ही सुख का क्षेत्र है, इतने ही परमात्मा की मूर्त है। इसका जब हमको वेदन होता है, अनुभव होता है, तो उसी को वास्तव में देव दर्शन संज्ञा है। ये आपका जो रूप है वही वास्तव में तीर्थ कहलाता है, क्योंकि इसी के लक्ष्य से हम संसार सागर जो दुख रूप है उसको पार करते हैं। और हमारा क्षेत्र सीमा सहित है, इसलिए इसको हम अनुभव में ले सकते हैं। अनंत को तो अनुभव में लेना संभव नहीं था, और हम क्षेत्र से अनंत नहीं है, बस भाव से सुख से ही अनंत है, असीम है। अपने मध्य भाग पर, नाभि भाग पर आइए। नाभि के समतल भाग में मध्य लोक मानिए, ऊपर ऊर्ध्व लोक मानिए, और नीचे पैपक तली तक अधोलोक मानिए। ऊपर सिर के भाग तक ऊर्ध्वलोक है। इसी को चिल्लोक संज्ञा है, और यह चिल्लोक इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, और इसको फिर त्रिलोक संज्ञा मिलती है। और इसको पाकर आप त्रिलोकी नारायण बनिए, त्रिलोकीनाथ बनिए, 3 भुवन के स्वामी बनिए। परमात्मा को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, त्रिलोकी नारायण कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमा में स्वामित्व धारण करके उसी के आनंद को भोगते हैं। सिर से पांव के बाहर अपनी चेतना को बिल्कुल भी फैलाते नहीं, अपने तक ही जो सिमट गए हैं वे वास्तव में दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो गए। यही परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। तो कम से कम लक्ष्य तो बनाइए कि हमें अपने में रहना है, अपने सिर से पगतली तक रहना है। फिर देखिए आपको कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, आप कितने निराकुल होते हैं। जो सुख परमात्मा भोगते हैं वही सुख आपके अनुभव में आने लगता है। परमात्मा वीतराग है। इसी प्रकार जिस क्षण आप अपने सन्मुख हैं
उस समय आप भी वीतराग होते हैं। उस क्षण आप भी कृतकृत्य होते हैं, क्योंकि आपने भी उस क्षण में जो करने योग्य काम है वह किया है। करने योग्य काम यही है कि जगत से नाता तोड़ना, और क्षण क्षण करके ही आपको वह नाता तोड़ना है। कोई घंटे 2 घंटे काल की कोई प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस वर्तमान क्षण को संभाल लीजिए, तो फिर सारा भविष्य समझ जाएगा। केवल अपने मुहूर्त को ही संभालना, इसी को पाना है, इसी को भोगना है, इसी की रक्षा करना है और संपूर्ण सुखी हो जाना है। इसमें कोई काम का भार भी नहीं है। तभी कहा है, तोड़ सकल जगदंब फंद निज आत्म ध्याओ। ध्यान ही सर्वस्व है और वही धर्म है, और वह ध्यान बस अपना ध्यान बाहर से हटाने रूप है। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, हम वृथा ही उससे जुड़ते हैं, उसके स्वामी बनते हैं, उसको भोगने का प्रयत्न करते हैं, तो फिर दुखों से मुक्त नहीं होते, जन्म मरण से मुक्त नहीं होते, और कब कौन सी भारी पीड़ा आ जाए कोई नहीं जानता है। और यदि दुर्गति में गमन हो गया तो पुनः मनुष्य भाव पाना असंभव जैसा होता है। दोबारा मनुष्य जन्म पाना कठिन होता है, क्योंकि और तुच्छ योनियां बहुत बहुत हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए, और ये काम कोई मुश्किल नहीं है। इसमें विश्राम ही मिलता है, सहज विश्राम मिलता है, सहज शांति मिलती है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए, दोनों भुवों के मध्य में। इस प्रकार इसमें हम अपनी ही उपासना करते हैं, अपनी ही महिमा लेते हैं, और वह अपनी महिमा लेना योग्य है, क्योंकि आप जगत के एक उत्तम पदार्थ हैं, मंगल हैं, कारणभूत हैं, और वास्तव में परमात्मा स्वरूप है। अंतरंग में अपने को परमात्मा स्वरूप नहीं माना जाए तो फिर अंतर्मुख रहना संभव नहीं होता है, फिर परमात्मा पद को पाना असंभव जैसा होता है। फिर जन्म मरण के क्षुधा त्रसा के सर्दी गर्मी भूख प्यास रोगाधिक वृद्धावस्था अधिक दुख ही नाना प्रकार के भोगने पड़ते। इच्छा का दुख भोगना पड़ता है, जो सबसे अधिक बलवान, और इच्छा में सबसे खतरनाक इच्छा पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को देखने जानने की इच्छा है, क्योंकि वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि मूर्त पदार्थ अनंत है और अपना रूप भी बदलते रहते। तो जगत को जानने की इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। कुछ पदार्थों को देखें, फिर कुछ समय बाद वे अपना रूप बदल लेते हैं, फिर उनको देखने की इच्छा होती है। इस प्रकार बहिर्मुखता में कभी इच्छा को शांत नहीं किया जा सकता, सुख की कामना की पूर्ति नहीं की जा सकती, और अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर हम एक रूप हो जाते हैं और अपने को पाने की इच्छा की पूर्ति हो जाती। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाए,
नेत्र युगल, पलकों से नेत्रों को बंद रखिए। पलकों का पूरा पूरा उपयोग सोने के लिए तो करते ही हैं, अब अपने को पाने के लिए, अपना अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद रखिए और यहाँ में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको मात्र अनुभव कर लीजिए। कुछ करने का प्रयत्न नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। मुखमंडल के भाग पर ये हमारी सर्वाधिक चौड़ाई है जो हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाई। दोनों नथनों का भाग, यहाँ ठहर कर अपने नासिका भाग को स्वस्थ रखिए। सिर से पांव तक जितनी भी कर्म की धूली जमी है उसको हमने हटाना है और उसका उपाय मात्र अपने ध्यान को यहाँ पर लाकर रखना है। अपने ध्यान को अपने मुख के भाग पर लाइए। दोनों होठों का भाग, मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में लाइए। हृदय भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर लाइए। कोई मूर्त अंग उपांगों की कल्पना नहीं करना है। अपने विभिन्न भागों में जो सुख दुख रूप संवेदना है उसी को लक्ष्य में लेना है। किस भाग में कितना आराम है, कितनी वेदना है, बस इसी को अनुभव में लेना है। इससे आगे नहीं बढ़ना है। इसके आगे सब मूर्त का साम्राज्य है, पुद्गल का साम्राज्य है, जिसमें हमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना है। इस प्रकार सिर से पांव तक क्रमशः एक एक अंग पर आते हुए अपनी आराधना कीजिए। मोक्ष मार्ग के पथिक होकर रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।